श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का अर्थ तभी समझ आता है जब तुम उसे एक उत्सव की तरह जियो। पर यह मत भूलो कि हर उत्सव के लिए अनुशासन और समर्पण की जरूरत होती है। कारण, शत्रु और रोग तीनों को समय पर समाप्त कर देना चाहिए। देर करने से यह बढ़ते हैं और अंततः तुम्हारे जीवन को जटिल बना देते हैं। जो सही समय पर निर्णय लेते हैं वे ही जीवन का असली सुख पाते हैं। प्रशंसा से मत पिघल और आलोचना से मत उबो। स्थिरता ही तुम्हारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी पहचान है। जो अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करता है वह जीवन में सच्ची शांति को प्राप्त करता है। यह सोचना कि जीवन तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा एक भ्रम है, लेकिन यह विश्वास रखना कि कठिन रास्तों पर भी तुम चल सकते हो तुम्हारी असली ताकत है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य लिखते हैं और तुम्हारा धैर्य तुम्हें कठिन समय से पार ले जाता है। बिना हक पाने की लालसा हर संघर्ष की जड़ है, और जब व्यक्ति अपने हक को भी त्यागने का साहस कर ले, वहीं से सच्चे त्याग और धर्म की शुरुआत होती है। जीवन का असली सार अपने अधिकारों को पाने में नहीं बल्कि अपनी आत्मा को शुद्ध रखने में है। ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है पर वह हमेशा सटीक होता है। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं उन पर ध्यान मत दो। सत्य की शक्ति इतनी गहरी होती है कि अंततः वह झूठ का पर्दा फाश कर देती है। अपना वर्तमान सबसे सुंदर है, इसे अपने अच्छे कर्मों से भर दो। ईश्वर तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहा है। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी मेहनत, यह सभी एक दिन तुम्हें वह फल देंगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। परिवर्तन से मत डरो, जो कुछ खोता है वह नए के लिए स्थान बनाता है। जो प्रेम और विश्वास से बंधा होता है वही सच्चा होता है। याद रखो, दुनिया जरूरतों से प्यार करती है लेकिन ईश्वर दिल से। जो भी काम करो उसे ईमानदारी से करो। आलोचना तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे व्यक्तित्व को मजबूत करने के लिए होती है। गलतियां करना मानव स्वभाव है, लेकिन उन्हें स्वीकार करना और सुधारना तुम्हें ईश्वर के और करीब लाता है। जो तुम्हारे जीवन में है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो नहीं है वह तुम्हारे सीखने का अवसर। अहंकार से दूर रहो क्योंकि यह तुम्हें वास्तविक आनंद से वंचित कर देता है। अपने दिल को बड़ा रखो लेकिन खुद को कमजोर मत होने दो। विश्वास करो लेकिन मूर्ख मत बनो। प्रेम करो लेकिन अपनी आत्मा को चोट मत लगने दो। जिंदगी का हर पल एक उपहार है, इसे सराहो, इसे जियो और इसे भगवान के प्रति कृतज्ञता के साथ बिताओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर अनुभव तुम्हें सिखाने के लिए आता है, लेकिन कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो ना होती तो बेहतर होता। चिंता को छोड़ दो और उन लोगों को शून्य समझो जो तुम्हारे मूल्य को नहीं पहचानते। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर ध्यान दो, इससे दूसरों के लिए आईना बनने की ख्वाहिश खत्म हो जाएगी। हर बार तुम गलत नहीं होते, लेकिन तुम्हारे पास वह शब्द नहीं होते जो तुम्हें सही साबित कर सके। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री, यह कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और विनाश इन्हीं के हाथों में होता है। सदा मेहनत करो, अगर सफलता मिलेगी तो परिवार खुश होगा और अगर नहीं मिली तो पड़ोसी। रिश्ते उसी से रखो जो तुम्हें खुशी और अहमियत दोनों दे। खुद को बार बार अपमानित करना आत्मसम्मान का हनन है। कुदरत के न्याय पर कभी शक मत करना, अगर सजा मिल रही है तो कहीं ना कहीं गुनाह हुआ है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा घमंड नहीं बल्कि अनुभवों का संग्रह है। जीत और हार का क्या मतलब जब अंततः सब कुछ इसी दुनिया में छोड़ जाना है। दोस्त अगर सच्चा है तो वह तुम्हारे आंसुओं में भी तुम्हारा साथ देगा, और अगर नहीं तो बड़ी से बड़ी महफिल भी शून्य लगती है।
दोस्ती का खेल इतना महत्वपूर्ण है कि बारात और जनाजे की भी परिभाषा इससे बदल जाती है। मुसीबत के वक्त अपनों का असली चेहरा दिखता है। कुछ तुम्हारा सहारा बनेंगे तो कुछ तुम्हें और गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जीतने की जिद उसी की होती है जो अपने कर्म और धैर्य पर विश्वास रखता है। जो तुम्हारे पास नहीं है उसकी चिंता मत करो। ईश्वर ने जो अनगिनत चीजें बिना मांगे दी हैं, उन्हें देखो और कृतज्ञता प्रकट करो। पकड़ लो हाथ मेरे हे प्रभु, क्योंकि इस दुनिया की भीड़ में मैं खुद को खोना नहीं चाहता। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखो, जीवन की लड़ाई में जीतने के लिए बड़े साधनों की नहीं, बड़ी साधना की जरूरत होती है। अगर मन के कक्ष में परमात्मा की तस्वीर बसा लो तो हर फैसला तुम्हारे पक्ष में होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के युग में इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन हो रही है जितना दिखावा ऑनलाइन। सच परेशान हो सकता है, लेकिन वह कभी हारता नहीं। लोग दिल से दी हुई इज्जत को नहीं समझते, बल्कि दिखावे की चापलूसी से गर्व महसूस करते हैं। तुम चाहे हीरे जैसे कीमती क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी कीमत सामने वाला अपनी औकात और समझ के अनुसार ही लगाएगा। इसीलिए हमेशा अपनी अहमियत खुद समझो और दूसरों से ज्यादा महत्व स्वयं को दो। अगर तुम दूसरों को जरूरत से ज्यादा महत्व दोगे तो अपना आत्मसम्मान खो बैठोगे। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है, क्योंकि मुसीबत के वक्त कोई समझदार पास नहीं आता। लोगों के स्वार्थ और उनके झूठे जुड़ाव को समझो। जब तक व्यक्ति इन चीजों को पहचान नहीं लेता, तब तक उसमें परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम और विश्वास नहीं जागता। हाथ उसी का पकड़ो जो सुख में तुम्हें छोड़ ना दे और दुख में तुम्हारा साथ निभाए। प्रेम और लगाव में फर्क है। प्रेम तुम्हें आजाद करता है, जबकि लगाव तुम्हें कमजोर बनाता है। प्रेम सच्चा हो तो चाहे विवाद कितना भी गहरा हो, संबंध बना रहता है। परिवर्तन ही तुम्हारे जीवन का असली परिणाम लाता है। केवल वही व्यक्ति त्याग कर सकता है जो वास्तव में ताकतवर और योग्य हो। अपने दिल की बात हर किसी से मत कहो, क्योंकि यह दुनिया कागज को अखबार बनाने में देर नहीं लगाती। कभी कभी असंभव लगने वाले काम भी कोशिश और विश्वास से संभव हो जाते हैं। जो तुम्हारे खिलाफ हैं, उनसे नफरत मत करो, क्योंकि वे इस बात के गवाह हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। कुछ लोग कान के कच्चे होते हैं, वे तुम्हारी उन गलतियों से भी नाराज हो जाते हैं जो तुमने की ही नहीं, इसलिए उनके नाराज होने की चिंता मत करो। चलो चांद जैसा किरदार अपना लो, अपने दाग अपने पास रखो और रोशनी दूसरों में बांटो। चरित्र कपड़ों से तय नहीं होता, अगर ऐसा होता तो कपड़ों की दुकानें मंदिर कहलाती। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन गलती के बाद समझाकर साथ निभाने वाले दुर्लभ होते हैं। एक बार माफ करके अच्छे बनो, लेकिन दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करके खुद को बेवकूफ मत बनाओ। अगर तुम्हारा इश्क अधूरा रह जाए तो खुद पर नाज करना कहते हैं। सच्चा प्यार मुकम्मल नहीं होता। जीवन में चुनौतियों को अवसर मानो और दुख को अपनी उदासी मत समझो। हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जियो। जो बीत गया वह सिखाने के लिए था, जो आ रहा है वह तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या मेरा नसीब ही खराब है? यह सवाल इंसान अक्सर खुद से पूछता है। लेकिन याद रखो, नसीब वही देता है जो तुम्हारी मेहनत का अधिकार है। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन वह मेहनत के बिना तुम्हें मिल भी नहीं सकता। मेहनत और नसीब दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं। यदि एक रुकेगा तो दूसरा भी आगे नहीं बढ़ेगा। लोगों की सलाह और प्रेरणा कभी कभी तुम्हारे दिल को समझाने में असफल हो सकती है, लेकिन सत्य वही है कि कर्म का मार्ग ही सबसे उत्तम है।
जो पक्षी भूखा था उसे आसमान से दाना मिला, यह नसीब था। लेकिन वह उस दाने को ग्रहण करने के लिए तैयार था, यह उसकी मेहनत थी। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारने की क्षमता तुम्हारे सच्चे दिल और पवित्र मन की निशानी है। सफलता हमेशा तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करती है। जब तुम्हें सफलता मिलेगी तो परिवार खुश होगा, और अगर नहीं मिली तो पड़ोसी खुश होंगे। लेकिन असली सफलता तब है जब तुम्हारे दिल को संतोष मिले। जिनमें सच बोलने की हिम्मत होती है वे अक्सर नफरत का पात्र बनते हैं, लेकिन यही लोग अपने कर्मों से दुनिया को बदलते हैं। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत तो समय के साथ बदल जाते हैं। कभी भी उम्मीदों का बोझ दूसरों पर मत डालो, यह तुम्हें केवल दुखी करेगा। दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी ताकत की पहचान बन सकती है। भक्ति का सर्वोच्च रूप यह है कि तुम हर प्राणी में ईश्वर को देखो। भगवान के प्रति प्रेम का अर्थ है उनके हर सृजन को सम्मान और प्रेम से देखना। शिव का नशा वही है जो भरोसे और आस्था से भरा है, यह कभी टूटता नहीं। अगर दुनिया तुम्हें रुलाने की कोशिश करती है तो मुरली वाला तुम्हें संभालने का जिम्मा उठा लेता है। भूल और भगवान तभी दिखते हैं जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो। इसीलिए अपनी गलतियों को मानो और उन्हें सुधारो, यही तुम्हारा सच्चा धर्म है। हर दिन हर पल अपने कर्मों को पूर्णता से निभाओ, जो तुम्हारे हिस्से का है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग धोखा खाकर भी अपनी गलती नहीं मानते और कुछ लोग खुद को ही दोषी ठहराते हैं। लेकिन ध्यान रखना, किसी के बुरे व्यवहार में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह तुम्हारे मन की शांति को खत्म कर दे। जो तुम्हें नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो तुम्हारे पास है वह बेहतर है, और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी है। वह जिसे पसंद करता है उसकी बुराई नहीं देखता, और जिससे नफरत करता है उसकी अच्छाई नहीं देखता। सच बोलने वाले अक्सर गलत समझे जाते हैं, क्योंकि सच कहना साहस का काम है। ईश्वर ने तुम्हें बेहतर जीवन दिया है तो यह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें भी ऊपर उठाने में मदद करने के लिए है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए हो, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह अन्याय को सहने की सीमा बन जाए। बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी विनाश का कारण बनती है। जैसे नाव में छोटा या बड़ा छेद उसे डुबो ही देता है। इसलिए अपने जीवन में बुराई के लिए कोई स्थान मत रखो। याद रखो, संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है सिवाय ईश्वर के। वह तुम्हारे आंसू, दर्द और दुख को समझता है, इसलिए हर समय उसका स्मरण करो। जिंदगी की कठिनाइयां तभी सिखाती हैं कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। तुम कितने भी अच्छे बनो, लेकिन जब किसी को रिश्ता तोड़ना हो तो वे बहाने ढूंढ ही लेते हैं। प्रकृति कभी अपने उपहारों का अहंकार नहीं करती, लेकिन उनका गलत उपयोग करने वालों को सबक जरूर सिखाती है। यह दुनिया केवल सफल लोगों के संघर्ष को याद रखती है। जैसे पैरों से कांटा निकाल देने पर चलने में आनंद आता है, वैसे ही अहंकार निकाल देने पर जीने में आनंद आता है। यह आंसू भी एक अलग प्रकार की परीक्षा है। जो रिश्ते तुम्हें दर्द और धोखा दें, उन्हें छोड़ देना ही सही है। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की नौका पर सवार होकर हर आपत्ति को पार कर लेता है। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह सच्चा हो, साजिश रचने वाले भी मीठे शब्दों का सहारा लेते हैं। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ।
क्योंकि बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देना सबसे बड़ा दुख है। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती चाहे कोई भी छोड़कर जाए। मैंने हर उस रिश्ते और व्यक्ति को आजाद कर दिया जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ था। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान दो जगह सबसे ज्यादा हारता है, एक अपने परिवार के आगे और दूसरा अपने प्यार के आगे। लेकिन यह हार भी उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। क्रोध और आंधी दोनों शांत होने के बाद ही यह समझ आता है कि कितना नुकसान हुआ। इसलिए हमेशा अपने विचार और व्यवहार को संयमित रखो। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि तुम चलना छोड़ दो। इसका अर्थ है कि ठोकर तुम्हें चलने का सही तरीका सिखा रही है। गलतियां और गलतफहमियां सुधारी जा सकती हैं, लेकिन गलत सोच को सुधारना सबसे कठिन है। परिवर्तन का रहस्य पुराने से लड़ने में नहीं बल्कि नए के निर्माण में है। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करो, खामोशी को समझना सीखो। अक्सर अंदर से टूटे हुए लोग अपने भावों को शब्दों में नहीं बल्कि अपनी आंखों और खामोशी में व्यक्त करते हैं। जीवन में हर व्यक्ति और वस्तु का अपना महत्व है। जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार काम नहीं आएगी, इसलिए हर किसी का सम्मान करो। जब कभी हारने का मन करे उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, यही तुम्हारी प्रेरणा बनेगी। याद रखो, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है। पिता हमेशा नीम के पेड़ जैसा होता है, उसकी पत्तियां भले ही कड़वी हो, लेकिन वह हमेशा ठंडी छाया देता है। इस जीवन का संघर्ष भी तुम्हारे लिए ऐसा ही सहारा है। वक्त तुम्हारे दर्द को जरूर कम करेगा, लेकिन याद रखना, वक्त से ज्यादा इंसान बदल जाता है और इंसान का बदलना तुम्हारे विश्वास को सबसे ज्यादा तोड़ता है। सफलता का पहला कदम है तो दूसरा भी आगे नहीं बढ़ेगा। लोगों की सलाह और प्रेरणा कभी कभी तुम्हारे दिल को समझाने में असफल हो सकती है, लेकिन सत्य वही है कि कर्म का मार्ग ही सबसे उत्तम है। जो पक्षी भूखा था उसे आसमान से दाना मिला, यह नसीब था, लेकिन वह उस दाने को ग्रहण करने के लिए तैयार था, यह उसकी मेहनत थी। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारने की क्षमता तुम्हारे सच्चे दिल और मन की निशानी है। सफलता हमेशा तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करती है। जब तुम्हें सफलता मिलेगी तो परिवार खुश होगा और अगर नहीं मिली तो पड़ोसी खुश होंगे। लेकिन असली सफलता तब है जब तुम्हारे दिल को संतोष मिले। जिनमें सच बोलने की हिम्मत होती है वे अक्सर नफरत का पात्र बनते हैं, लेकिन यही लोग अपने कर्मों से दुनिया को बदलते हैं। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत तो समय के साथ बदल जाते हैं। कभी भी उम्मीदों का बोझ दूसरों पर मत डालो, यह तुम्हें केवल दुखी करेगा। दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी ताकत की पहचान बन सकती है। भक्ति का सर्वोच्च रूप यह है कि तुम हर प्राणी में ईश्वर को देखो। भगवान के प्रति प्रेम का अर्थ है उनके हर सृजन को सम्मान और प्रेम से देखना। शिव का नशा वही है जो भरोसे और आस्था से भरा है, यह कभी टूटता नहीं। अगर दुनिया तुम्हें रुलाने की कोशिश करती है तो मुरली वाला तुम्हें संभालने का जिम्मा उठा लेता है। भूल और भगवान तभी दिखते हैं जब तुम उन्हें स्वीकार करते हो। इसलिए अपनी गलतियों को मानो और उन्हें सुधारो। हर दिन हर पल अपने कर्मों को पूर्णता से निभाओ, जो तुम्हारे हिस्से का है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग धोखा खाकर भी अपनी गलती नहीं मानते और कुछ लोग खुद को ही दोषी ठहराते हैं। लेकिन ध्यान रखना, किसी के बुरे व्यवहार में इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह तुम्हारे मन की शांति को खत्म कर दे। जो तुम्हें नहीं मिला वह बेहतर नहीं था,
जो तुम्हारे पास है वह बेहतर है और जो आगे मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। इंसान स्वभाव से ही स्वार्थी है। वह जिसे पसंद करता है उसकी बुराई नहीं देखता और जिससे नफरत करता है उसकी अच्छाई नहीं देखता। सच बोलने वाला अक्सर गलत समझे जाते हैं क्योंकि सच कहना साहस का काम है। ईश्वर ने तुम्हें बेहतर जीवन दिया है तो यह दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें भी ऊपर उठाने में मदद करने के लिए है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए हो, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह अन्याय को सहने की सीमा बन जाए। बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी विनाश का कारण बनती है। जैसे नाव में छोटा या बड़ा छेद उसे डुबो ही देता है, इसलिए अपने जीवन में बुराई के लिए कोई स्थान मत रखो। याद रखो, संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है सिवाय ईश्वर के। वह तुम्हारे आंसू, दर्द और दुख को समझता है, इसलिए हर समय उसका स्मरण करो। जिंदगी की कठिनाइयां तभी सिखाती हैं कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हारा साथ छोड़ देता है। तुम कितने भी अच्छे बनो, लेकिन जब किसी को रिश्ता तोड़ना हो तो वे बहाने ढूंढ ही लेते हैं। प्रकृति कभी अपने उपहारों का अहंकार नहीं करती, लेकिन उनका गलत उपयोग करने वालों को सबक जरूर सिखाती है। यह दुनिया केवल सफल लोगों के संघर्ष को याद रखती है। जैसे पैरों से कांटा निकाल देने पर चलने में आनंद आता है, वैसे ही अहंकार निकाल देने पर जीने में आनंद आता है। यह आंसू भी एक अलग प्रकार की परीक्षा है। जो रिश्ते तुम्हें दर्द और धोखा दें, उन्हें छोड़ देना ही सही है। अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दो। धैर्यवान व्यक्ति आत्मविश्वास की नौका पर सवार होकर हर आपत्ति को पार कर लेता है। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह सच्चा हो। साजिश रचने वाले भी मीठे शब्दों का सहारा लेते हैं। रिश्ते कम बनाओ, लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देना सबसे बड़ा दुख है। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, चाहे कोई भी छोड़कर जाए। मैंने हर उस रिश्ते और व्यक्ति को आजाद कर दिया जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मेरे साथ था। श्री कृष्ण कहते हैं, इन दो जगह सबसे ज्यादा हारता है, एक अपने परिवार के आगे और दूसरा अपने प्यार के आगे। लेकिन यह हार भी उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। क्रोध और आंधी दोनों शांत होने के बाद ही यह समझ आता है कि कितना नुकसान हुआ। इसलिए हमेशा अपने विचार और व्यवहार को संयमित रखो। ठोकर लगने का मतलब यह नहीं कि तुम चलना छोड़ दो, इसका अर्थ है कि ठोकर तुम्हें चलने का सही तरीका सिखा रही है। गलतियां और गलतफहमियां सुधारी जा सकती हैं, लेकिन गलत सोच को सुधारना सबसे कठिन है। परिवर्तन का रहस्य पुराने से लड़ने में नहीं, बल्कि नए के निर्माण में है। अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करो, खामोशी को समझना सीखो। अक्सर अंदर से टूटे हुए लोग अपने भावों को शब्दों में नहीं, बल्कि अपनी आंखों और खामोशी में व्यक्त करते हैं। जीवन में हर व्यक्ति और वस्तु का अपना महत्व है। जहां सुई की जरूरत है, वहां तलवार काम नहीं आएगी, इसलिए हर किसी का सम्मान करो। जब कभी हारने का मन करे, उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा। यही तुम्हारी प्रेरणा बनेगी। याद रखो, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना जरूरी है। पिता हमेशा नीम के पेड़ जैसा होता है। उसकी पत्तियां भले ही कड़वी हो, लेकिन वह हमेशा ठंडी छाया देता है। इस जीवन का संघर्ष भी तुम्हारे लिए ऐसा ही सहारा है। वक्त तुम्हारे दर्द को जरूर कम करेगा, लेकिन याद रखना, वक्त से ज्यादा इंसान बदल जाता है, और इंसान का बदलना तुम्हारे विश्वास को सबसे ज्यादा तोड़ता है। सफलता का पहला कदम है असफलता को स्वीकार करना। जब तक तुम असफल होने का साहस नहीं दिखाओगे, सफलता तुम्हारे करीब नहीं आएगी।
जहां तुम्हें अपनी सच्चाई अपनों के सामने साबित करनी पड़े, वहां बुरा बन जाना ही बेहतर है। तुम्हारे अच्छे कर्मों को लोग अनदेखा करेंगे और गलतियों को याद रखेंगे। इसलिए इस बात पर ध्यान मत दो कि लोग क्या कहते हैं। अपनी सोच, संस्कार और स्वभाव तुम्हारे व्यक्तित्व की असली चाबी है, इन्हें कभी कमजोर मत पड़ने दो। अगर किसी की कोई बात बुरी लगे तो सोचो, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को। जो आने वाला है वह जरूर तुम्हारे बीते कल से बेहतर होगा। हर दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे कठिन भूमिका सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को ही दी जाती है। जीवन में जो कठिनाई तुम्हारे हिस्से में आई है वह तुम्हारी ताकत और क्षमता का प्रमाण है। लेकिन याद रखना, मन खराब हो तो भी कभी गलत शब्द मत बोलो, क्योंकि मन तो समय के साथ ठीक हो सकता है, लेकिन बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। उस व्यक्ति से मोहब्बत करना भी एक प्रकार का अंत है, जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जीवन में अपने आत्मसम्मान को कभी मत खोना। दूसरों की गलत बातों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय मुस्कुराकर छोड़ देना सीखो। यह तुम्हारे धैर्य और परिपक्वता की निशानी है। प्यार और इंतजार दोनों सोच समझकर करो, क्योंकि इन दोनों में जो भी गलत कदम उठाया जाए वह गहरा दुख देता है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन महान वही बनता है जो अपनी गलती स्वीकार करे और उसे सुधारने का साहस रखे। दुविधा में रहने वाले लोग जीवन में कभी सुविधा प्राप्त नहीं करते। अंत निर्णय तुम्हारा होना चाहिए, क्योंकि जीवन तुम्हारा है। सफल होने के लिए तत्काल निर्णय लेने की क्षमता और उन्हें निभाने का साहस जरूरी है। रिश्तों का क्षेत्रफल मापा जा सकता है, लेकिन उनकी गहराई को कोई देखता ही नहीं। दर्द, गम और डर तुम्हारे अंदर ही है। अगर तुम खुद के बनाए पिंजरे से बाहर निकलोगे तो देखोगे कि तुम भी एक विजेता हो। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है और कमजोर व्यक्ति बहाना। जीवन में अमर होने के दो ही रास्ते हैं, या तो कुछ ऐसा लिख जाओ जिसे लोग पढ़े, या फिर ऐसा कर जाओ जिसे लोग याद रखें। शब्दों का इस्तेमाल चाहे जितनी समझदारी से करो, लेकिन कर्म सबसे अधिक मायने रखते हैं। जो मेहनत से भागता है उसे जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं मिलता। तुम्हारी आंखें थक सकती हैं, लेकिन तुम्हारे सपन मिलता। सपने उन्हीं का पूरा होता है जो उन्हें पूरा करने का साहस रखते हैं। सही रहना और सही करना दोनों जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हारे व्यक्तित्व का आधार है। जो संबंध तुम्हें स्वतंत्रता दें और तुम्हारे आत्मसम्मान को बनाए रखें, वही सच्चे होते हैं। बाकी सब केवल दिखावा है। इसलिए जीवन को ईमानदारी और आत्मविश्वास के साथ जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी पर भी निर्भर मत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है उसकी पूरी जिंदगी केवल एक समझौता बनकर रह जाती है। खुद की पहचान बनाना ही सच्ची स्वतंत्रता है। रास्तों की परवाह वे लोग करते हैं जो कभी लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। याद रखो, सफलता एक दिन का खेल नहीं है। जीवन की हर हार और जीत केवल अनुभव है।